डॉलर की कीमत 100 रुपये होने वाली है। पर ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है आरबीआई की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का। पहले उसको समझते हैं, जो कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। पहला, कंट्रोलिंग द कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री। ये कैसे करेगी आरबीआई? एलआरएस के थ्रू, जिसमें वो ये मैंडेट कर देती है कि इंडिया से बाहर एक साल में $250,000 से ज़्यादा कोई भी भेज नहीं सकता है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करना बेसिकली, रेपो रेट के थ्रू। थर्ड, कंट्रोलिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। और ये कैसे करती है? सो लेट्स से कि अभी आरबीआई के पास अप्रॉक्सीमेटली $700 बिलियन रिजर्व में है। अब वो रुपये को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? वो मार्केट में जो उसके पास एक्सेस ये $700 बिलियन है, इसको सेल कर देने लगेगा, जिससे डॉलर की ओवर सप्लाई हो जाएगी और रुपी स्ट्रांग होने लगेगा। बट ये आरबीआई क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, जो कहता है कि कोई भी सेंट्रल बैंक एक साथ तीनों फैक्टर्स मैनेज नहीं कर सकती। बेसिकली दे कैन मैनेज 2 आउट ऑफ 3। तो अगर आरबीआई डॉलर सेल करने लगता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसको रिटर्न में रुपी मिलेगा, एंड अ लॉट ऑफ रुपी विल इवेंचुअली गेट सक्ड आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब लेस परचेजिंग पावर बचेगी इंडिविजुअल्स के पास, बिजनेस के पास कम पैसा बचेगा एक्सपैंड करने के लिए। लोग अगर बैंक जाएंगे तो बैंक्स के पास भी कम पैसा होगा, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेंगे बेसिक। तो इवेंचुअली लेंडिंग वुड बी वेरी टफ। हम लोग लोन्स बोरो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, ये डॉलर रिजर्व जो होते हैं ये कोई एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हुए हैं। इसको इकट्ठा करने में इंडिया को डेकेड्स लगे हैं। और जो रुपी फॉल कर रहा है आज, वो खाली इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं, बट मेजरली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फॉल कर रहा है, जिसमें गल्फ वॉर और ऑयल प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहे हैं। और अभी इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी को पता भी नहीं है कि ये वॉर कब तक चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो डेकेड्स का रिजर्व आरबीआई के पास है, उसको क्या आरबीआई सेल कर दे जस्ट बिकॉज वो रुपी को स्टेबलाइज करना चाहता है? तो नेचुरली रुपी का फ्लेक्सिबल होना बुरा नहीं होता है। एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होता है, और फॉरेन बायर्स को इंडिया चीपर लगने लगता है। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं कि रुपी गिर क्यों रहा है, रियल क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितनी इंटेलिजेंट वे में इसको बैलेंस कर रहा है। कॉज इन्फ्लेशन आ गया है ऑलमोस्ट, एंड हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अननेसेसरी वॉन्ट्स और लग्जरीज पे स्पेंडिंग करना थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? डू कमेंट एंड प्लीज फॉलो माई चैनल।